Hello बच्चों, let's read the question. The question says a genetic code is specific and nearly universal. Justify. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो जेनेटिक कोड होता है वो स्पेसिफिक होता है और नियरली यूनिवर्सल होता है. हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेनेटिक कोड. अब ये जो टर्म है जेनेटिक कोड, ये किसने प्रपोज की थी? इस टर्म को प्रपोज किया था जॉर्ज गैमोव ने. जॉर्ज गैमोव. अब जेनेटिक कोड में क्या इंक्लूडेड होते हैं? कोडोन्स इंक्लूडेड होते हैं. और कोडोन्स क्या होते हैं? कोडोन्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स. कितने कोडोन्स है हमारे पास? वी हैव 64 कोडोन्स. इन इन 64 कोडोन्स में से जो 61 कोडोन्स हैं वो क्या करते हैं? कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स. और जो बचे हुए 3 कोडोन्स हैं, 3 रेस्ट ऑफ कोडोन्स, ये क्या करते हैं? ये कोड नहीं करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन्स. क्यों स्टॉप कोडोन्स? बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स. अब हम क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है वो स्पेसिफिक होता है. जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक. क्यों कह रहे हैं जेनेटिक कोड को स्पेसिफिक? क्योंकि जेनेटिक कोड में जितने भी कोडोन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेंगे. ऐसा नहीं होता कि कोई भी कोडोन एक से ज्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है. तो वी कैन से कोडोन will code for only one amino acid. अब एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कैन बी, हम एक कोडोन की बात करते हैं यू 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 यू. क्या है? एक कोडोन है जो कोड करता है सिर्फ फिनाइल एलानीन के लिए. ये कोडोन किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं. सेकेंड फीचर क्या है जेनेटिक कोड का? हम क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या है? नियरली यूनिवर्सल. नियरली यूनिवर्सल क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि वैसे तो सभी कोडोन्स एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं इन ईच ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होती हैं. तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? एनकोड फॉर वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड इन ईच ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक एनिमल या प्लांट भी हो सकता है. लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं. बट एक्सेप्शंस आर देयर. एक्सेप्शन क्या है? अब जैसे जो कोडोन है यू यू यू, ये क्या करता है? सभी ऑर्गेनिजम्स में ऑलमोस्ट कोड करता है. ये क्या करता है? ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स में कोड करता है फिनाइल एलानीन को. बट हमने एक्सेप्शन किस केस में देखी है? इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन
and some protozoans. क्या मतलब हुआ कि कुछ प्रोटोजोन्स में और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन्स में ये जो कोडोन है ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड नहीं करता। तो हमने इसीलिए बोला कि जो जेनेटिक कोड है वो नियरली यूनिवर्सल है, पूरे तरीके से यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट होती है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें कहा था कि हमें जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को कि जेनेटिक कोड स्पेसिफिक है और वो नियरली यूनिवर्सल है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।